बरी पूरे घर में मालती देवी का हुक्म चलता था। अपनी बड़ी बहू को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। चलो देर हो रही है, 12 बजे से पहले लड़की वालों के यहाँ पहुँचना है। हाँ हाँ चलती हूँ। मैं तो भगवान से बस ये दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरी मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पे नाचे। अरे भगवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे। इस तरह मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। मालती की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपना खुद का बुटीक खोले। एक दिन, क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, आप चाहे तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। लेकिन दीदी उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, पैसे माजी से ले लेंगे। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई बुटीक खोलने वाली। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? मेरे पैसों पर क्यों आंख गड़ाए बैठी हो तुम दोनों? इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके मालती देवी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या दीदी, माँ जी तो साफ मुकर गई, अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुल के ही रहेगा। कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। माँ जी अपने आप को समझती क्या है? पूरी सोसाइटी जानती है कि माँ जी ने अपनी सास को घर से निकालकर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया है। हाँ दीदी, अब तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रचती हैं। एक दिन, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहां बड़ी बहू हाथ में एक फॉर्म लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार सभी बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने वाली है। अरे ये क्या कह रही है तू? क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे? हाँ माँ जी, दीदी सच कह रही है, कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे। बस आप ये फॉर्म पढ़ के इसे भर दीजिए और अपने दस्तखत कर दीजिए, मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा देती हूँ। अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू। इस बुढ़ापे में कहाँ तुम मुझसे फार्म भरवा रही है, खुद ही भर ले, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। फिर बड़ी बहू बड़ी चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपा कर रख देती है और उन पर मालती देवी के दस्तखत करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने पति के साथ 2 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। मालती देवी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौटती हैं, तब अपने कमरे में ताला लगा देख आग बबूला हो जाती है। अरे नालायको, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है? माँ जी, ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और आज से आप बाहर कोने में जो छोटा कमरा बना है ना, वहां रहेंगी। अच्छा, मैं उस सड़ेले कमरे में रहूंगी है? तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा देने वाली तू होती कौन है? लगता है तू भूल गई, इस घर की मालकिन मैं हूँ। तभी वहां छोटी बहू आती है। अरे माँ जी, आप इस घर की मालकिन नहीं है, अब इस घर की नई मालकिन हम दोनों बहुएं हैं। ये देखिए, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर आप ही के दस्तखत है। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? दस्तखत करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ तो लेती। अरे लेकिन मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। टूटा फूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने कम से कम हमें रहने के लिए कमरा तो दिया। तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था। आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अपना सामान उठाओ और चलते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।